Beloved, I am Kalki. Today is my birthday, 25th November. Many people give me good wishes and blessings. I am so much thankful to all. Next, when I come on this earth, now I declare enlightenment. Now, the world, the earth is bound to going to change into love and blessings. This war will go away. Automatically, naturally, you will see the circumstances, how they go ahead and ahead. It will change, definitely. Third, today's subject. इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की रचना, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे 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 इस ब्रह्मांड की, इस विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे हुई, बताइए। तो मैं यही आपको बताता हूँ, यही राज है। योनि द्वार। योनि द्वार। हे जगत जननी। तो योनि द्वार से ही जन्म होता है। इसी से सारी सृष्टि का जन्म हुआ। अब आप देखिए, गाय, उससे सबसे पीछे ही उसका योनि द्वार है। बुल आता है, फिर उनकी फैमिली बनती। लेकिन ह्यूमन में, मैन में, स्त्री, फीमेल के पास योनि द्वार है। उसके पास भी वैसा ही, लेकिन बहुत छुपा के रखा है। उसके आगे वाले भाग में है। तो हर किसी का किसी तरह से उस परमात्मा ने बनाया है कि सृष्टि की रचना आगे चले, ये ब्रह्मांड आगे चले, ये नियति आगे चले, आगे आगे बढ़े, ये जनरेशंस आगे आगे चले, बढ़े, चलते रहें, चलते रहें, ये फूल उगते रहें, उगते रहें, उसी तरह से बच्चे बनते रहें। इनकी पैदाइश चलती रहे, इनकी पैदाइश चलती रहे मानव की। तो ये योनि द्वार। तो मैं बताता हूँ, ये योनि द्वार जो है, ये जन्मदाता है सारी सृष्टि का और मनुष्य का भी, सारी मनुष्यता का।
ये योनि द्वार। सारे मनुष्य खिंचे हुए हैं। ये जो सारा काम जो जगत में चल रहा है सब उसी के लिए ही चल रहा है। समझो, एक बर्ड होता है, वो उड़ता रहता है, फिर उसको एक मादा फीमेल बर्ड मिलता है, फिर वो घोंसला बनाना शुरू कर देता है, बयां का घोंसला। फिर वहां बच्चों का जन्म होता है। तो ये योनि जो है, योनि से सृष्टि चलती है। और ये बहुत अद्भुत है। सारी सृष्टि की कलाएं इसी के अंदर है, सारी रचना इसी के अंदर है, सारा खिंचाव, चुंबक तत्व सब इसी में है, सारा समाया हुआ। अब इतना बड़ा ब्रह्मांड देख रहे हैं, कहीं ना कहीं योनि द्वार जरूर होगा, उससे इसका निर्माण हुआ है, सारी जगत का जरूर होगा कोई। फिर एक धार्मिक स्त्री बताती है अपने प्रवचनों में, एक छेक होता है, उससे ब्रह्मांड की रचना हुई। तो इस तरह से वही कल्पना है, ये वही एक ही चीज है वो। ये चींटी है, देखो छोटी सी चींटी है, इसकी भी सृष्टि चलती है, बनती है। कितना छोटा जीव है। ये पेड़ हैं, उनका भी कुछ हिसाब है, उनके बीज बनते हैं, पेड़ों पे बीज लगते हैं, फिर उनका वो फैलाव चलता है, आगे आगे उगते हैं। तो ये बहुत रहस्यमय है सारा जगत। सारा जगत बहुत रहस्यमय। तो उस योनि द्वार के लिए मनुष्य, सारा मनुष्य सर्वस्व लगा हुआ है। सारी क्रिया इसीलिए चल रही है, क्योंकि जब मादा बर्ड आती है तब से उनकी सृष्टि चलती है, इसीलिए दुनिया चल रही है। तब घर बनाता है, जब उसको स्त्री मिलती है तब मनुष्य घर बनाता है, फिर काम धंधे ढूंढता है, सब कुछ करता है। तो ये इस तरह से चल रहा है सारा जगह। लेकिन वो ऐसा है, वो सूक्ष्म तत्व है वो। अब क्या है, बहुत बड़ी रचना है वो। सारा खिंचाव, सारा कवित्री भाव, सारे ये शास्त्र उसी ही, वही उसी की प्रेरणा से चलते हैं। ये जो आपके शायरी उसी कल्पना से ही चलते हैं। ये प्रेम तो बहुत रहस्य में तत्व है। इसमें कितनी कलाएं हैं, संसार में कितनी कलाएं हैं, ब्रह्मांड में कितनी कलाएं हैं। ये बिल्कुल अननोन है, लेकिन आदमी अपनी स्त्री के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जीने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है अपनी स्त्री के लिए। वो सारे दिन काम पे लगा रहता है, वो लगना चाहता है अपनी स्त्री के लिए, सारा दिन काम में लगा रहे और लगा रहे, किसी भी तरह लगा रहे उसको अपनी स्त्री को संतुष्ट रखने के लिए। उस बिल्कुल अपने को खत्म कर देना चाहता है,
अब आप कहेंगे क्यों? अब ये नेचर ऐसा है। अब आप देखते हैं मोमबत्ती जलती है, फिर वो जुगनू आता है, फिर वो जल के भी मर जाता है। तो ये वो तत्व है। अब उसको खुश करने के लिए अपनी स्त्री को वो कुछ भी करता है, कुछ भी करना पड़े उसे वो करता है, क्योंकि ये सृष्टि ऐसे ही चलानी है। उसने ऐसी बनाई ये दुनिया कि तेरे को करना ही पड़ेगा पुरुष। तेरे को करना ही पड़ेगा। उसने ऐसा है, उस पुरुष के अंदर डाला हुआ तत्व, पुरुष को करना ही पड़ेगा। ये ब्रह्मांड ने ऐसे ही ये सृष्टि रची है। लगा रहता है, मर जाना चाहता है, पूरा सब कुछ अपना उसके आगे निछावर कर देना चाहता है। वही एक है। वही स्त्री है। तो स्त्री को आज उसने योनि द्वार दिया हुआ है, तो वो उसकी मालकिन बन गई। अब उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। उसने दे तो दिया स्त्री को, यानी स्त्री को संभालना बड़ा मुश्किल है। हर महीने उसको पीड़ा से गुजरना पड़ता है, हर महीने। तो इस चीज को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये परमात्मा है। परमात्मा को कैसे संभालोगे तुम, ये तो बताओ मुझे। तुम लक्ष्मी को तो संभाल नहीं सकते, वो इतनी चंचल है, चली जाती है। इस पानी को संभालो, रोक के दिखाओ। नदी में रोक के दिखाओ पानी को, वो बह जाएगा। फिर आप कैसे पकड़ के रख सकते हैं? ये तो चल रहा है। ये इसी को प्रकृति कहते हैं, इसको नियति कहते हैं, इसको भगवत्ता कहते हैं। तो यही गुण है, ये चल रहे हैं। एक रहस्य है, रहस्यात्मक है। इसका वर्णन कैसे कर दें? इतने कवियों ने इतनी शायरी कर दी जन्मों जन्मांतर से। तुलसीदास की रचना। कहते हैं एक सफल आदमी के पीछे एक स्त्री जरूर होती। स्त्री का हाथ जरूर होता है। तो ये जो स्त्री है, परमात्मा ने उसे योनि द्वार संभालने के लिए दे दिया। कल वो किसी और मर्द को दे सकता है, ये तो उसी की इच्छा है। आप क्या कर सकते हैं? फिर मर्द को संभालना पड़ेगा ये योनि द्वार। जिसको दे दे उसकी इच्छा है ये परमात्मा की। उसने जैसे जीव बनाया है वैसे ही है। वो पेड़ों का उसने अलग हिसाब बनाया है। एक पेड़ से बीज निकलते रहते, तो सृष्टि आगे चलती है। तो ये ब्रह्मांड है। इतने चांद तारे सूरज आकाश सब समाया हुआ इतना बड़ा जगत। तो वहां एक योनि द्वार है, उससे ये पैदा हुआ है सारा। तो उसकी रचना अलग है। फिर आप कहेंगे पहले अंडा हुआ, पहले मुर्गी हुई या मुर्गा हुआ। अब जो वैचारिक लोग हैं वो इसी में फंसे रहते हैं। पहले मुर्गी हुई या मुर्गा हुआ, फिर अंडा कहां से हुआ। वो इसी को सोचते रहते हैं। तो वैचारिक लोगों का ये प्रश्न है। लेकिन मैं ये कहता हूं आपसे कि पेड़ है, वो इतने बीज देता है, उससे निर्माण हो जाता है। तो ये मत पूछो वहां पहले आदम हुआ या ईव हुई, या वहां पे ये योनि बनी, या फिर
वहाँ कोई दो थे वहाँ तब योनि बनी। क्या हुआ यह सब मत पूछो, रहस्य है, सारा जगत ब्रह्मांड रहस्य है। लेकिन वो ये कहता है ये जो सारा ब्रह्मांड है प्रेम से चल रहा है, लेकिन जो मनुष्य है ये भटक गया। तो वापस आ जा प्रेम से, प्रेम में वापस आ जा हे मनुष्य, झुक जा अपनी स्त्री के आगे, तो प्रणाम कर ले, अपने ईगो में मत रहे, उसी ने तेरे को बनाया है। देख मैं तेरे को सही बता रहा हूँ, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। देखो उसी ने जन्म दिया, तो शी इज क्रिएटर। इस समय तो योनि उसी के पास है। शी इज क्रिएटर, उसने आदमी को बनाया। तो क्रिएटर बड़ा होता है, तो आप वो माँ का रूप है, वो देवी का रूप है। स्त्री जो है देवी है, माँ है, उसको प्रणाम करो डिविनिटी के भाव से, ऐसे भी मत, श्रद्धा पूर्वक उसको नमन कीजिए, उसको नमन कीजिए। योनि द्वार है उसके प्रति झुक जाइए, श्रद्धा रखिए। जो परमात्मा ने जो भी चीज दी वो बनाई है, उसकी बनाई है, उसकी बनाई हुई किसी भी चीज को आप रिस्पेक्टफुली, आदर से, डिवाइन भाव से नमन कीजिए। कि वो उस प्रेमी ने बनाई है। भगवान जो है प्रेमी है, अब प्रेमी ने जो भी है बनाया है, जैसा बनाया है आप खा लीजिए बस। उस हाथों का स्पर्श है उसमें, उसमें सुगंध है उसकी अपनी, उसने बनाया है, आप खा लीजिए प्रेम पूर्वक। ये मत देखिए उसमें नमक है या मिर्च है या उसमें क्या है या उसमें क्या नहीं है। ये अधिकार किसने दिया आपको? कम है तो आप और डाल लीजिए, मसालों का वो अपने पास रखिए, लेकिन उस सृष्टि की रचना, हे परमात्मा कैसे मैं समझाऊं, हे मनुष्य तू। फिर लोग कहते हैं वो शब्द मेरे नहीं है, मेरी डिक्शनरी के शब्द नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। वो प्रेम है, वो प्रेमी है, वो प्रेमिका है वो। अब उसका इंतजार करते रहो, सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूं उसका इंतजार। किस दिन वो हाँ कहेगी, मैं भी कर रहा हूं उसका इंतजार। वो प्रेमिका है, वो देवी माँ है, वो क्रिएटर है, उसको नमन करो, लेकिन श्रद्धा से। कुछ भाव प्रकट करो, कुछ प्रेम प्रकट करो। उसको नहीं देखो किसको दोगे, जो तुम्हारी औरत है, स्त्री है, जिसको तुम विवाह करके लाए हो। वो देखो कहीं रसोई में तो नहीं पड़ी हुई, या कपड़े धोने के में तो नहीं पड़ी गुसल खाने में, उसको लाओ। उसके अंदर परमात्मा है, भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। सोल, SOUL, सोल जो है परमात्मा तत्व है, उसके अंदर है, क्योंकि वो जिंदा है, आप भी जिंदा है। तो उसको प्रणाम करो, योनि द्वार को प्रणाम करो। वो रचना सृष्टि की संरचना है।
फिर मैं कहता हूँ आप सारे काम इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए लगे हुए हैं। आपने इतने मकान बनाए, बिल्डिंग बनाए, इतने धंधे बनाए, आप लगे हुए हैं रात दिन, उसी के लिए है योनि द्वार। और वो आपकी स्त्री के पास है इस समय। अगर पेड़ होता तो दूसरी बात थी, अभी तो उसी के पास है, तो उसी को प्रणाम करो, नमन करो। ये मूर्खों वो परमात्मा है, उसको पाना है परमात्मा को, तो वो भी माध्यम है। तो आज से अपना वो बदल दो तो दुनिया बदल जाएगी। देखो मैं सही बता रहा हूँ, न्यूक्लियर बम जो है रुक जाएंगे वहीं, इतना गलत चीजें रुक जाएंगी, इतना लोगों का नुकसान रुक जाएगा। इतने डिजास्टर होते हैं, लोग डिस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। वो एक ही एनर्जी है, उससे आप डिस्ट्रॉय करो या बनाओ, तो झुक जाओ पहले अपने लिए झुको, अपने प्रेम में रहो। जब तुम अपने प्रेम में रहोगे तब वही प्रेम, एक ही चीज है। फिर आप कहेंगे मैं प्रेम कहाँ से लाऊं? अरे वो आत्मा का स्वभाव है, वो जो आपके पास जो सोल है उसका स्वभाव है वो आपने उघाड़ा नहीं है, आपने शुरू नहीं किया देना। फिर मैं कहता हूँ कि एक ही इलेक्ट्रिक स्विच है आपके घर में, उसमें कभी आप इस्त्री लगाएंगे, कभी आप टीवी लगा देंगे, कभी उसमें आप गर्म पानी का लगा देंगे, कभी आप उसमें एसी लगा देंगे। वो एक ही स्विच है, देखो सारे फंक्शन वो करते हैं। ऐसे ही जो है आत्मा के अंदर प्रेम है, करुणा है, डिविनिटी का भाव है उसको जगाइए। जरा सा आप जगाएंगे तो कितना भी आप उलीझिए कम पड़ेगा, वो और आता रहेगा। ये तो पानी है, कुएं का पानी है, कितना भी निकालते रहे और आ जाता है। वो उसी के ने बनाया है, वो परमात्मा ने बनाया है, मैं सही बता रहा हूँ जितना निकालते रहो पानी उतना आता रहता है। उसी तरह से प्रेम जितना बहाते रहो देते रहो, उसी को दो, अपनी स्त्री को दो, जितना भी दो उतना ही कम है, उतना ही कम है। एक ही स्त्री आपके पास रहेगी, एक ही अलाउ है। और मेरे शासन में 18 साल में शादी हो जाएगी, उसको वैसे ले आओ। और घर पे 5-7 मेंबर है, एक मेंबर और जुड़ जाएगा, कोई खास चेंज नहीं पड़ेगा, 2 रोटी और बन जाएंगी बता कुछ फर्क पड़ेगा? वो वहीं पढ़ लेगी अपनी आगे की पढ़ाई। तो 18 साल में ही शादी, 18 से 28 साल में जो है ना ये जगत बिगड़ जाता है, इसमें बहुत गलत धंधे शुरू हो जाते हैं प्रोस्टिट्यूट के। लेकिन 1 या 2 बच्चे इतने ही आपको अलाउ है। जो प्रेम विवाह देखो जिसका जो हार्ट के लोग हैं वो प्रेम विवाह कर लो, धीरे धीरे कानून बन जाएगा। कानून तो मेजोरिटी का होता है। जिस दिन आपने संसद भवन के आगे आपने अपने झंडे उठाने शुरू कर दिए, जितने विश्व के लोगों ने झंडे उठाने शुरू कर दिए, भाई हमें ये चाहिए हक, उस दिन वो ओके कर देंगे। वो तो इस इंतजार में कहते हैं कि जब मेजोरिटी आके हमें बोले हम कर देंगे उन्होंने होमो को यस कर दिया, लेस्बियन को यस कर दिया, तो उनको कोई वो नहीं है रुकावट। आप जाके प्रपोज कीजिए और आप शुरू कर दीजिए, कानून बदल जाएगा आप कह रहे कानून की किताब में ये लिखा है। अरे समाज तुम तो बदलो, परिवार तुम तो बदलो, लड़का लड़की तुम तो एक्सेप्ट करो। ये बहुत अद्भुत चीज है, अगर तुम्हें मिल गई है तो इसको भोगो 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 भोगो, ये भोग के लिए दी गई है
प्रेमिका के पास कितनी क्वालिटी होंगी। उसको प्रेम दो, यही भोगना है, और क्या भोगना है, उसे प्रेम दो। प्रेम की फीलिंग दो, यही भोग है। डिविनिटी, परमात्मा का भाव दो, प्रकट करो। फिर मैं कहता हूँ ये जो ब्रह्मांड की रचना हुई है ये योनि द्वार से हुई है। जय हो। आज इतना ही। फिर मैं उस राधे कृष्णा को याद कर कुछ जुड़ाव है, कुछ जुड़ाव है। 10 साल की अज्ञात अवस्था में मैं था, फिर मैं राधे कृष्णा से जुड़ा। तब समझो कि क्या से क्या हो गया, मेरी जिंदगी कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई। उसके बाद बहुत बड़ा समुद्र जैसा प्रेम है, वो समेट लेता है। वही लगता है इस दुनिया को चला रहे। हे राधे, हे माँ राधे, हे श्री कृष्ण, इस जगत को चलाने वाले। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे। जय हो हे बंधु, थैंक यू।